ब्राह्मण मैया की जय। ऐसे हो बचन कठोर सुने, जो ना हृदय बलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख, सहे हई पावर प्राण लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पावर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। आसे काहे सिया बिकल भय भारी, बचन वियोग न सखी सवारी। देखी दशा रघुपति दिए जाना, हटि राखे नहीं राखनो प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे बचन के वियोग को ना भी संभाल सके, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से वे प्राणों को न रखेंगे। कहो कृपाल भान कुलनाथा, परे हरि सोच चलहु मनुषा था। नाहि निषाद कर अवसर आजू, बेग करहु बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोचकर अपने साथ वन को चलो, आज निषाद करने का अवसर नहीं है, परंतु वनागमन की तैयारी करो। काहे प्रिय बचन प्रिय समुझाई, लगे मात पद आश छुपाई। बेगी प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर बिसरह जनि जाई। श्री राम जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता को समझाया, फिर माता के पैरों में लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुखों को मिटाना, और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर है दशा विधि बहुर की मोरी, देखहु नयन मनोहर जोड़ी। सुनत सुधरि तात कब होई, जननी जियत बदन विधु सोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब आएगी, जब तुम्हारी जननी भी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुर बाक्ष कही लालु कही, रघुपति रघुबर तात। कवहि बुलाए लगाए, हरसत निखिरत हूँ गात। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हारे बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखिस नेहु कातर महतारी, बचनो न आव बिलख भयो भारी। राम वियोध कीन विधि नाना, समउ स्नेहु न जाए बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं
और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुँह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु सब पग लागी, सुनहु माय में परम अभागी। सेवा समय देव बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया है, मेरा मनोरथ सफल ना किया। तजब भोज जनि झाड़ो छोड़ो, कर्म कठिन कछु दोष न मोरो। सुन से बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहाँ बखानी। आप शोभा का त्याग कर दे, परंतु कृपा ना छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारह बार लाई और लीना, धरि धीरज सुख आश सुदीना। अचल होए आबहु तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलोधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धराकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता हो सास आशीष सिखो, दीन अनेक प्रकार। चले नाय पद पदम शिरु, अति हित बारह बार। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता जी को सामने अनेक प्रकार के आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय।